मोदी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं और मंत्री जी के लिए जोरदार गालियां हो जाएं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये है एमपी के एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। आइडियली हम पॉलिटिशियंस के रोस्ट में घुसते नहीं है, लेकिन इन्होंने जो कांड किया है, मतलब एकदम कर्म कांड चयन। भाई इनकी जो जुबान है, इनको एक प्रॉब्लम है और इनको ये प्रॉब्लम है घटिया जाहिलाना स्टेटमेंट देने की। रिपीट ऑफेंडर। और ये वैसे कुंवर विजय शाह ये मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री, ट्राइबल, बहुत सेंसिटिविटी के साथ संभाले जाने वाला एक मंत्रालय इनको मिला है। बावजूद उसके, इसके पहले भी मंत्रालय मिल चुके हैं, हटाए भी जा चुके हैं, और उसके बावजूद भी जो ज्यादा बोलने की जो बीमारी है उससे भाई बाज नहीं आ रहा है ये आदमी। इतना घटिया स्टेटमेंट आगे हम आपको और भी दिखाएंगे। प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट पर आगे बढ़ते ही चले गए। ऑल्दो इन्होंने अभी सफाई दे दी है कि कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए जो इन्होंने गंदे और घटिया शब्द बोले उसको वो माफी मांगते हैं, मिस इंटरप्रेट किया गया है। इसमें मिस इंटरप्रिटेशन की तो कोई गुंजाइश नहीं है। निरा घटिया, विशुद्ध 24 कैरेट घटिया बयान दर बयान। एक बार मिट्टी पलीत करवा ली, रुक जाना चाहिए था, लेकिन मतलब और करते गए। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जब प्रधानमंत्री मोदी जी इतने संयम के साथ टाइम लेकर बोल रहे हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला होता है, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता है, प्रधानमंत्री देश की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, सबसे जिम्मेदार पद है, उसके बावजूद पूरा कैलकुलेट करके टाइम लेते हैं, असेस करते हैं, एक एक शब्द संभाल के बोलते हैं जब वो नेशन को संबोधित करने आते हैं। तो लेकिन मंत्री जी को बीमारी है बोलने की। मंत्री जी को तो चुनौती काट रही है ना भाई, कुछ ना कुछ उनको बोलना है, तालियां बजवानी है। और इन तालियां बजवाने के चक्कर में कर्नल सोफिया कुरैशी, जो कि हमारे देश की आन बान शान है, एक पोस्टर मतलब गर्ल बन चुकी हैं, इतने सारे लोगों को वो मोटिवेट कर रही हैं। मतलब जो देश की एक जो पिक्चर है पूरे वर्ल्ड के सामने, मतलब एक मिसाल की तरीके से जिनको देखा जा रहा है, वहां पर ये आदमी उनका नाम लेकर उनको बोल रहा है कि पाकिस्तान को उनकी बहनों को भिजवा कर। भाई एक तो मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये कह रहे हैं वो मेरी अब जो अपॉलॉजी दी है, अपॉलॉजी में कह रहे हैं नहीं मेरी बहनों जैसी सी हैं, माफी मेरे है माफी लायक यार, माफी लायक। आगे सुनोगे तो और प्रॉब्लमैटिक, तो चलो आगे सुनते हैं। पहले उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करना हमारे जहाज से उनके घर। तो जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर, जो पाकिस्तान की पूरी चाल थी कि हिंदू मुसलमान यहां पर आपस में भिड़े देश में, उस चीज को कंप्लीटली खत्म करके टीम, जो हमारा जो पूरी टीम है, जो हमारे जो पूरा देश है, जो लीडरशिप है, उन्होंने जिस तरीके से काम किया, टीमवर्क किया, पाकिस्तान पर हमला किया, कोऑर्डिनेशन में, मतलब एक तरफ व्योमिका थी तो दूसरी तरफ सोफिया को, दो हमारे पोस्टर लेडीज सामने आए, पाकिस्तान के मुंह पे इससे करारा तमाचा नहीं हो सकता था। बट ऐसे जो सज्जन नेता हैं, और ये लोग ना मौका देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ये लोग मौका देंगे पाकिस्तान को अपना नैरेटिव बनाने के लिए, ये लोग मौका देंगे पाकिस्तान को अपने घटिया जोक बनाने के लिए। मतलब उनकी बहन, अरे भाई तुम 1 करोड़ बार माफी मांग लो, कौन सा स्टेटमेंट है यार। और मैं ये कह रहा हूं, और इनको तो गंदे घटिया स्टेटमेट देने की इनको तो आदत पड़ चुकी है, और ऐसा जरूर होना चाहिए। वैसे एक बार मुझे याद है प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि ये जो स्टेटमेंट देने वाले हैं ना, ये जो बोल बच्चन जो नेता जो अपने आप को बन रहे हैं, इनको थोड़ी सी कम जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी पार्टी का तो नुकसान कराएंगे, उससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। बेस्ट पार्ट ये है कि कैमरे पे ये आदमी ऐसा है। हाँ, इसके पीछे तो अगर ये आदमी ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड ऐसा है तो ऑफ रिकॉर्ड तो मतलब और मेरा तो ये पूछना है भाई, आर्मी की बड़ी इज्जत करते हैं हम, आर्मी हमारे लिए सबसे आगे है, और आप कुछ वोटों के लिए अपनी सामने ऑडियंस के लिए आपको सबसे पहले गैलरी को वो करने के लिए आपको हिंदू मुसलमान करना है, और उसमें भी आप बिल्कुल सोच ही नहीं रहे हो। आप सोच रहे हो कि ओ कितना बढ़िया जोक मारा हमने, कि उनके हमने कपड़े उतरवा दिए, हमने ये करवा दिया। बिल्कुल आगे सुनते, बिल्कुल मतलब हर बीतते स्टेटमेंट्स के साथ ये आदमी ये और वर्ड्स होता जा रहा है। एकदम अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी।
समाज की बहन। भाई समाज की बहन क्या होती है? पहले तो मुझे एक बात ये बताओ कि मोदी जी उनके कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, नंगा कर दिया। ये समाज की बहन, ये कौन सा, ये मंत्री हो आप मंत्री हो? आपको पता नहीं चल रहा कि आप जो बोल रहे हो क्या निकल रहा है? मतलब आदमी भाई मैं कह रहा हूं ये ट्राइबल मिनिस्टर हैं। ट्राइबल मिनिस्टर हो के अगर इनको समाज की परिभाषा कोई जाके बताए, इनको कोई सोशल साइंस पढ़ाए, इतना प्रॉब्लमेटिक उनके समाज की बहन, भैया 1 करोड़ बार भी माफी मांग लो तो मतलब माफी लायक तो स्टेटमेंट नहीं है। और फिर आप बात करते हो, पार्टी आपकी बात करती है नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, और इतनी सारी बातें होती हैं। भाई जब आपको जरूरत है कभी नाप तोल कर बोलने की, उनके समाज की बहनें क्या होती हैं? पहले मुझे बताओ उनके समाज की बहनें क्या होती हैं? और ये जो बात है ना कि उनके कपड़े उतारने चाहिए, उनको ये करना चाहिए, भाई साहब ये बेल्ट ट्रीटमेंट तो मंत्री जी के साथ होना चाहिए, इनकी पार्टी को ही करना चाहिए। ऑल तो बाकी सारी पार्टियां भी पॉलिटिकल उसमें इनके ऊपर पाउंस करेंगी, मुझे लगता है कि बाकी सब लोगों ने किया भी है। कांग्रेस ऑलरेडी घर पे काली पोत आई है, लेकिन पर बात यह है कि वैसे तो इस तरीके के एक्शंस यार कांग्रेस वाले जो कि सेल्फ गोल के लिए जाने जाते हैं, सबने मुंह बंद रखा है यार। थरूर आगे डिफेंड कर रहे हैं, पीएम को डिफेंड कर रहे हैं, नेशन को डिफेंड कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला, जितने भी ऐसे ओपोनेंट्स है बीजेपी के जिनको जाना सेल्फ गोल के लिए आता है, बिल्कुल उन्होंने अपना मुंह बंद रखा है। लेकिन ये आया आदमी नेशनल इंपॉर्टेंस का, नेशनल एक क्राइसिस, एक टेररिस्ट अटैक के बाद हम ऑलमोस्ट वॉर की वर्ज पे थे। ये कांग्रेस को समझ में आ रही है बात, बिल्कुल, कि हम मतलब अपने पोस्ट में गोल मत मार दे। लेकिन आगे सुनो ये और क्या, कितनी प्रॉब्लमेटिक बात कर रहे हैं आदमी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग कब बदला? तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर जगह कोई ले सकता है? और उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि मोदी जी भी कहेंगे कि भाई तेरी जरूरत नहीं है मुझे, मतलब। और वाकई में इस तरीके के घटिया स्टेटमेंट बोलने की तो समाज में भी लोगों को जरूरत नहीं है। ये मंत्री हैं, ये किस तरीके का ये वेलफेयर करेंगे, ये आप इनकी सोच से आप वो करिए। पर ये भी सच्चाई है कि ये जो मंत्री साहब हैं ये पहली बार जुबान नहीं फिसली। तुमने ही तो एक बहुत पहले भी इनकी एक बार खबर ली थी, क्या थी कहानी बताओ? कहानी ये थी कि कुछ साल पहले जब विद्या बालन की एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी मध्य प्रदेश में, शेरनी नाम की वो फिल्म कर रही थी, अमेज़न प्राइम पर आई थी वो फिल्म, शेर के बारे में थी, शेरों को कंजर्व करने के बारे में थी। वहां पर जब उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो मंत्री जी ने कहा कि भाई हीरोइनें आई हैं तो हीरोइन तो हमारे साथ खाना खाएंगी, डिनर करेंगी। वहां पर विद्या बालन ने उस रिक्वेस्ट को मना कर दिया, तो मंत्री जी ने उस फिल्म की शूटिंग ही रुकवा दी, उस फिल्म की शूटिंग नहीं होने दी मंत्री जी ने। ये तो इनका 2 कौड़ी का ईगो है मंत्री जी का। लेकिन मंत्री जी यहां पर तो हीरोइन, यहां पर तो हमारे देश की मतलब जो सबसे बड़ी इस टाइम पर सब लोग जो सैल्यूट ठोक रहे हैं जिन आर्मी वालों को, आर्मी पर्सनल्स को, वहां पर उनके धर्म से नापा गया, उनके धर्म की बहन। और भाई इस तरीके के गंदे शब्द अपनी जुबान पर ना ही लेकर आ पाओ। मुझे तो लगता है कि आपकी बहनों को भी बचना चाहिए जिस तरीके की आपके शब्द। मैं वहीं पे आ रहा था कि मेरा ना मतलब मैं फिर बोल रहा था कि अगर ये कैमरे पे ऐसे हैं तो ऑफ कैमरा अगर वो डिनर वाली जो रिपोर्ट थी, एक बॉलीवुड की सेलिब्रिटी जिसको मतलब आप सबसे इजी कैच समझ सकते हैं कि अरे भाई इनके साथ तो हम डिनर करेंगे, आपने कोई डिफरेंस ही नहीं रखा, ना तो एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस में, ना तो हमारे डिफेंस फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने वाली एक ऑफिसर में। तो मतलब ये तो बहुत हॉरिफाइंग है कि बंद कमरे में। यार आप हॉरिफाइंग की बात कर रहे हो, कैमरे ऑफ कैमरा आप क्या आदमी होते हो? आप हॉरिफाइंग की बात कर रहे हो। इनका जो पहला स्टेटमेंट था जहां से ये सबसे पहले वायरल हुए थे, वो बताऊं आपको? वो स्टेटमेंट था जब ये अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री की बीवी को लेकर इन्होंने एक घटिया स्टेटमेंट दिया था कि जहां पर इन्होंने कहा था कि हम तो भाभी जी से कहते हैं कि भाभी जी आप उनके साथ तो बहुत जाती हो, कभी हमारे साथ भी चल लो। अरे भाई ये बिल्कुल ये जो गली जो सड़कों पर जो लफंगे, सड़क छाप लफंगों की जो भाषा होती है वहां पर, लेकिन मतलब मजाल है कि भाई इनकी जो पार्टी है वो इनको मंत्री पद से हटा दे। यार मजाल है कि इनको बिल्कुल हाशिए पर सरका दे। सर अगर आप ये कर रहे हैं ऑन कैमरा तो आपके जो सपोर्टर्स हैं उनको क्या मोरल राइट मिलता होगा यार? उनको क्या पावर मिलती होगी, क्या ठसक मिलती होगी कि हमारे तो मंत्री जी ही ये कर रहे हैं?
ऑन कैमरा कर रहे हैं। अगर मंत्री जी ऑन कैमरा कर रहे हैं तो फिर तो भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन भाई कुछ भी कहो, मंत्री जी ने कहा है कि मिस इंटरप्रेट हुआ है उनका स्टेटमेंट। पर मुझे एक बात बताओ, और मैं अब ऑडियंस से पूछना चाहता हूं कि इसमें ये हमने पूरा स्टेटमेंट आपको दिखा दिया, इसमें मिस इंटरप्रेट और का किस स्कोप तरीके क्या है? एग्जैक्टली और इसको किस तरीके से, इतने नेकेड स्टेटमेंट को और किस तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, ये आप बताइए। अगर हम लोग कहीं पे इस पूरे स्टेटमेंट को मिसरीड कर रहे हो तो चैन भाई मुझे तो लगता है कि साफ साफ बात है, मंत्री जी ने जितनी माफिया मांगी है उतनी कम है। और हाथ जोड़कर विनती है मंत्री जी से भी, ऐसे नेताओं से भी, मुंह बंद रखिए। पाकिस्तान को वो चारा मत खिलाइए कि जहां पर वो इस तरीके की चीजों को कोट करके, बेट ही यही था, पूरा बेट यही था, कम्युनलाइज करना ही पूरा बेट था आसिम मुनीर का। और ये उसमें उसी जाल में आप फंस गए हो। तो मतलब तीर उड़ रहा था, जो तीर था पोजीशन कर लिया। तीर क्यों उड़ रहा है? तू ब्रह्मांड में आजा, घुस जा मंत्री जी की जान में। तो जान में तो घुस गया तीर। अब आप बताइए कि मंत्री जी आगे से यार, मतलब आगे से मेरे को लगता है कि अगर आप रिपीट ऑफेंडर हैं तो टू द बेस्ट कोशिश यही कर सकते हैं कि यार आगे से थोड़ा सा ख्याल रखिए, थोड़ा सा। मतलब ये तो हम मंत्री जी को हम क्या ही बोलें, उम्मीद करें। बाकी मुझे तो लगता है इनकी पार्टी को निपटना चाहिए डेफिनेटली। चलिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है तरुण, और आप देख रहे हैं स्विच।